once. Anyone? Anyone? Going twice. Anyone is going twice. Anyone? It's sold! Unbelievable. पीएसएल की 7वीं टीम 175 करोड़ में फरोख्त हो चुकी है। इस्लामाबाद के जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में रंगारंग तकरीब सजाई गई है, जहां पर टीमों की नीलामी का सिलसिला जारी है। 7वीं टीम 175 करोड़ में फरोख्त हो गई है। इस वक्त एफकेएस नामी एक कंपनी है जिसने 175 करोड़ की सबसे ज्यादा बोली लगाई और पीएसएल की 7वीं टीम खरीद ली है। पीएसएल सीजन 11 एडिशन के अंदर अब 8 टीमें होंगी। 7वीं टीम की खरीदारी हो चुकी है। 7वीं टीम फरोख्त हो चुकी है 175 करोड़ में, जो कि एफकेएस कंपनी की जानिब से खरीदी गई है। टीमों को पाकिस्तान सुपर लीग की 2 नई टीमें सामने आ चुकी हैं, एक हैदराबाद और सियालकोट ने पीएसएल में सबसे महंगी टीम बनने के बाद ये कहा है, बाबा जी सियालकोट वही पुरानी नई कहानी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट और हमारे कांड अली तरीन। हैदराबाद एंड सियालकोट, जितने लोग हैदराबाद में और सियालकोट में ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको जफ्फी डाल के मैं मुबारकबाद देता हूं। मैं खास तौर पे हैदराबाद के लिए इतना खुश हूं कि मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। मैं बात दोनों टीमों के ऊपर करूंगा और डिटेल में करूंगा, लेकिन हैदराबाद का नाम जब आया, आई स्वेयर, मैं कसम खा के कहता हूं मेरी आंखों में आंसू थे। हालांकि मेरा कोई खास ताल्लुक नहीं है हैदराबाद से, मैं कभी हैदराबाद नहीं गया, मेरा कोई रिश्तेदार, मेरा कोई दोस्त, कोई यार, कोई बंदा भी हैदराबाद नहीं रहता, लेकिन इस चीज का एहसास मुझे है कि हैदराबाद को सिंध में बहुत पीछे पीछे करके रखा जाता है। इट्स ऑल अबाउट कराची। ठीक है, कराची सिंध का बहुत बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर है, लेकिन हैदराबाद से बहुत ही बुरा सलूक किया जाता है। सिंध में जितने भी हमारे भाई काम करने जाते हैं, स्पेशली कराची में, उनके साथ कोई अच्छा सलूक भी नहीं होता। तो दिल ही दिल में हैदराबाद वालों के अंदर अब एक जोश आ गया है, अब एक हिम्मत आ गई है, अब एक जज्बा आ गया है कि हमने हराना है कराची किंग्स को। लाओ कराची किंग्स को हमारे सामने। नियाज स्टेडियम हैदराबाद की किस्मत जागेगी अब। वो हैदराबाद जिसकी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कभी देखा तक नहीं कि यहां भी किसी जमाने में क्रिकेट होती रही है इंटरनेशनल। एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि उसको प्रॉफिट में प्लस में छोड़ के जाएंगे, ताकि लोगों को अंदाजा हो कि इट्स अ प्लस बिजनेस इंशाल्लाह। सो ये डेवलपमेंट है। हमारे स्पेशल स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट व सीनियर जर्नलिस्ट जनाब शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, आप चूंकि ज़ाहिर स्पोर्ट्स की दुनिया को, क्रिकेट की दुनिया को, पाकिस्तान की क्रिकेट की दुनिया को, पीएसएल को डे 1 से एक एक चीज की देखते हैं, आप बताइए कितनी हौसला अफजाई आज की पेशरफ्त क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, ओवरऑल पीएसएल के हवाले से? बहुत हौसला अफजा है और थोड़ी सी मेरे लिए सरप्राइजिंग भी है कि इतनी बड़ी बड़ी बोलियां लगाई गई। मुझे लग रहा था कि शायद इतनी बड़ी बोलियां नहीं लगाई गएंगी, लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने होमवर्क किया था, रोड शो एक किया न्यूयॉर्क में, फिर उससे पहले लंदन में एक रोड शो किया, उससे थोड़ा इन्वेस्टर्स को पुल करने में थोड़ी कामयाबी हुई, उनको अट्रैक्ट करने में कामयाबी हुई, और इसी वजह से हमने देखा कि ओवरसीज कंपनीज ने इसमें जिस तरह इंटरेस्ट लिया और खरीदी टीमें। एक हैदराबाद से ही ताल्लुक है इस ग्रुप के ओनर का। हाँ। और ये हैदराबाद शहर के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि हैदराबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा, हैदराबाद के खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, और सियालकोट तो है ही स्टैब्लिश्ड स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री, वहां पे पूरी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनती है, तो सियालकोट के लिए भी एक बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने जो सुपर लीग का एक पौधा लगाया था, वो अब एक तनावर दरख्त बन गया 2016 से तकरीबन 10 साल में। और क्रेडिट टू नजम सेठी, ऑल्दो वो हमारी कम्युनिटी से, सहाफी बरादरी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने डिसीजन मेकिंग की और बावजूद इख्तिलाफात के बावजूद, कश्मकश के बावजूद, गैर यकीनी सूरत हाल के, उन्होंने 2016 में लॉन्च कर दी पीएसएल। आज इसको 10 साल मुकम्मल हो गए, 11वां साल शुरू होगा। बड़ी अच्छी चीज है। पाकिस्तान इस सुपर लीग के जरिए खुद मुख्तार हो सकता है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बना सकते हैं। 2-3 ग्राउंड वसीम इनको चाहिए, जैसे हैदराबाद ने लिए तो हैदराबाद में, सियालकोट वालों ने लिए तो सियालकोट में, और एक कराची में स्टेडियम थोड़े शहर से दूर बनाए, ताकि लोगों को जो प्रॉब्लम होती है पीएसएल और इंटरनेशनल क्रिकेट के दौरान वो ना हो। तो शायद साहब, इसमें आखिर में बताइएगा कि यानी मुझे ये जान के खुशी हुई कि आप कह रहे हैं, और जाहिर आप चीजों को बहुत गौर से देखते हैं, कि आपको भी खुशगवार हैरत हुई कि ये, यानी आप भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना अच्छा ये मामला हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है, आईपीएल का जाहिर है एक अलग मामला है, वो एक अलग लेवल पर है, लेकिन अगर आप पूरी दुनिया में क्रिकेट के हवाले से लीग्स की बात हो, तो टॉप लीग्स का अगर तस्करा हो, तो पीएसएल, पाकिस्तान की लीग के बगैर ये डिबेट मुकम्मल होती नहीं है। वी कैन वेरी हम्बली एंड प्राउडली कंक्लूड दिस, राइट? बिल्कुल ऐसे ही कह सकते हैं। और जो हमारे पड़ोसी में आईपीएल के ऊपर वो इतना शोर शराबा करते हैं, इतना इतराते हैं, उनकी लीग से हम करीब पहुंच रहे हैं, और हमें थोड़े से अगर हम कोशिश करके अच्छे प्लेयर्स और टॉप क्वालिटी के लेके आए, तो हमारी लीग और भी आगे बढ़ेगी। हमारी लीग का जो मेयार है, मेयार ऑफ क्रिकेट, मेयार ऑफ प्ले, वो बहुत अच्छा है। हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी होती है, हमारी
जो ओवरऑल मैचेस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो हम किसी भी तौर आप आईपीएल से पीछे नहीं है। बस यूं समझे कि अगर वो 20वीं सीढ़ी पे हैं तो हम 19वीं सीढ़ी का अगला कदम हमने ले लिया। तो 19-20 का रह गया मामला, सही। बिल्कुल थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पजामा सलवार लीग, पाकिस्तान की पजामा सलवार लीग में कल 2 टीमें नई शामिल हुई हैं, एक हैदराबाद और एक सियालकोट। अब दोनों की कीमत आप सुनोगे ना, एक टीम 185 करोड़ में बिकी है, एक 175 करोड़ में। पाकिस्तानी करेंसी की बात हम कर रहे हैं। अब ये तुलना किससे कर रहे हैं अपने आप को? आईपीएल से। अब आईपीएल की एक टीम की कीमत सुनोगे ना अब, तो आप सोचोगे यार कैसा कंपेयर दोनों का, ये तो आसपास भी नहीं है। आईपीएल की एक जो टीम है सुपर जायंट्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, जो सबसे महंगी टीम है, उसकी कीमत है 7,500 करोड़ और इनकी जो सबसे महंगी टीम है वो 185 करोड़। तो ये तो आसपास भी नहीं ठहरते। कैसे एक दूसरे का कंपेयर बन सकता है? कैसे आप तुलना कर सकते हैं आईपीएल की पीएसएल से? और ये बात करते हैं बड़ी बड़ी कि पीएसएल ने आईपीएल को पछाड़ दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। अब तुम्हारे यहाँ पहली बात तो खिलाड़ी नहीं आते, रिटायर्ड खिलाड़ी खेलने आते हैं, क्योंकि सस्ती गरीबों की लीग है। भाई करंट खिलाड़ी तो खेलेगा ही नहीं, करंट तो आईपीएल खेलेगा, क्योंकि आईपीएल में भारी भरकम पैसा है। पीएसएल में रिटायर्ड खिलाड़ी इसलिए खेलते हैं यार, चलो अब कोई नहीं खिला रहा तो पीएसएल ही खेल लो, थोड़ा बहुत पैसा मिल ही जाएगा एक तरीके से। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखो, क्या बोल रहा है पीएसएल के बारे में। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। आज 2 नई क्रिकेट टीम्स पीएसएल में आ गई हैं। क्या वाकई पाकिस्तान तैयार है आईपीएल का मुकाबला करने के लिए? क्या इतनी तैयारी पाकिस्तान पकड़ रहा है, इतनी मतलब मेहनत पाकिस्तान कर रहा है कि वाकई हम आईपीएल को पकड़ सकते हैं और उसके मुकाबले में हम टीम पे टीम लेके आ रहे हैं, खिलाड़ी पे खिलाड़ी लेके आ रहे हैं, या कि ये मजाक हो रहा है सारा? जी मैं सबसे पहले मैं बोलूंगा कि जो आज का वाकया है उसके ऊपर हम 1 मिनट की मुश्किल तैयार कर लें। जी मैं क्या यार यार हमने कहा जी लंदन में रोड शो किया है, हमने कहा जी न्यूयॉर्क में रोड शो किया शिवा साहब, ये क्या आज आपने किया? क्या किया? सिर्फ जो आपने 7th टीम पीएसएल में लाई है, आईपीएल का मुकाबला करने जा रहे हैं चीमा साहब, उसकी आपने बेस प्राइस सिर्फ 110 करोड़ रखी है। इसका क्या मतलब है कि चीमा साहब इन्वेस्टमेंट आई नहीं है, लोगों ने नहीं दिखाया भाई कि हम भाई लोगों ने नहीं कहा कि हमने खरीदनी है चीज पीएसएल में टीम से। यही है ना कि आपने बेस प्राइस सिर्फ 110 करोड़ रखी है और 175 करोड़ में जो है टीम खरीदी गई है। 7th टीम हैदराबाद सिर्फ 175 करोड़ में, मतलब कि लास्ट टाइम से भी कम पैसों में आपने इस बार टीम बेची है। पिछले बार 700 करोड़ की आपने टीम बेची थी। ठीक है जी, आगे चीमा साहब आप सुने। फिर क्या हुआ जी कि इनने जो बेस प्राइस रखी है दूसरी से 8th टीम की वो 170 करोड़ थी कि भाई हम उससे आप मतलब बेचे टीम को, क्योंकि पहली टीम की हमने रखी 110 करोड़ 175 पे गई, 170 से शुरू करेंगे 300-400 तक तो जाएगी, लोग इंटरेस्ट हो तो कराएंगे। हमने 170 से बिडिंग शुरू की और चीमा साहब 185 पे खत्म हो गई, 185 पे 185 करोड़ पर खत्म हो गई। चीमा साहब ये मजाक कर रहे हैं लोग हमारे साथ कि हमें हौसले दिला कि हम बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, लोग बड़ा इंटरेस्ट शो करा रहे हैं। कौन सी इन्वेस्टमेंट चीमा साहब, कौन सा इंटरेस्ट आपका? आईपीएल की मुंबई इंडियन की मैं चीमा साहब को बिडिंग बताऊं, उस वक्त उन्होंने $111 मिलियन की उन्हें खरीदी थी रिलायंस ने, $111 मिलियन, और आपकी तो पूरी टीम में $111 मिलियन रखी है। आज 111 मिलियन की आपकी टीम है, साफ करना नहीं आता, ऐसी बात नहीं है यार, मतलब मुझे नहीं लगता ये मतलब इन स्टैट्स के ऊपर हमने कोई एक शो किया, मैंने आपके साथ कई शो कर चुका हूँ ये स्टैट्स बता के और ये सच्चाई बता के। अब आपका ये है कि आप सच्चाई मानते हैं नहीं मानते? ये देख लें, अब मैं आपको स्टैट्स बता रहा हूँ। आपकी 8 टीम इक्वल टू मुंबई इंडियन की एक आईपीएल की टीम। मतलब ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ सरासर हमारे साथ मजाक की ड्रामा की है कि बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। मतलब मैं सोच रहा था कि जब वसीम अकरम कह रहे थे 175-1 मैंने कहा यार अभी कोई और बिडिंग करेगा, कोई और बड़ी आगे रकम बोलेगा, और मैंने जब बोला ना जी बिक गई, मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, ये हमारी इन्वेस्टमेंट आई। मैं सोच रहा था कि 500-700 करोड़ दोबारा लगेगा, बड़ी टीम खरीदी जाएगी। राइट एट द लास्ट मोमेंट जब पूरे पाकिस्तान में लोग जो है वो देख रहे हैं कि यार ये 2 नई फ्रेंचाइजीज बिकने लगी हैं पीएसएल में, कौन कितने पैसे लगाएगा, आपस में वो जिसे कहते हैं बातचीत हो रही है कि इन्हों तो तक ही नहीं लग रहा है को इतने पैसे हैं होंगे, ये लाएगा, वह चाचे बुक्कल मार के चादरों के सिगरेट लगा के देख रहे हैं। इन्होंने तो पिछली बारी भी कोई मसला होया सी ना, हाँ ये वही नहीं वो श्रीलंका प्रीमियर लीग वाले जेडे उथों नस गए सन, ये तो मुश्किल है ना, थानू की लग रहा है ये चल रहा है। एंड एट इन द मिडल ऑफ ऑल दिस अली तरीन ने आकर कहा कि भाई साहब मैं तो बैकआउट कर रहा हूँ। अली तरीन बेसिकली आए थे वो धेरकी शुगर मिल डीएसएम वाले एंगल से, उन्होंने एक डिफरेंट रूट अपनाया था आने का, वो तरीन ग्रुप और वो उस तरफ से नहीं आए थे, वो बेसिकली अपनी एक सब ब्रांच जो है ना डीएसएम उसकी तरफ से आए थे। लेकिन अच्छा इतना ज़्यादा अली तरीन के साथ कांड हुआ सारा कुछ, लेकिन उसके बाद जब अली तरीन एज ए न्यू बिडर आए तो उनके पीसीबी के साथ मामला सेट हो गए। तो मोहसिन नकवी साहब ने प्रेसर में कहा था पीसीबी के जो चेयरमैन है कि
कोई इशू नहीं है, आ जाए बेशक, अच्छी बात है। अब पहली चीज़ तो यह कि ये मोहसिन नकवी साहब का काम नहीं था कि वो ये बताते, ये सलमान नसीर साहब का काम था। मोहसिन, ये हर दफ़ा जो पीसीबी चेयरमैन आगे हो जाते हैं ना, मुझे ये चीज़ नहीं कभी भी समझ में आई। जिसका काम है वो आकर एक्सप्लेन करे, तभी पीसीबी का चेयरमैन चेंज होता रहता है, लेकिन नीचे ब्यूरोक्रेसी चेंज नहीं होती, क्योंकि फेस इन लोगों ने पीसीबी का चेयरमैन बनाया होता है। खैर चलो, उसके बाद जनाब अब अली तरीन कहते हैं कि अली तरीन ने क्यों राइट एट द लास्ट मोमेंट, मतलब ऑक्शन चल रही है और अली तरीन, सबको ये लग रहा था कि आपको पता है, सबको ये लग रहा था, सबको लग क्या रहा था, सारे ये डिमांड कर रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर, 80-90% अवाम ये डिमांड कर रही थी कि एक फ्रेंचाइज तो पक्की अली तरीन को दें, कि हमें ये डर ना हो कि साल 2 साल 3 साल बाद भाग जाएंगे। सोन ग्रुप 2018 हैदराबाद, गिलगित, हैदराबाद, मुजफ्फराबाद, रावलपिंडी और सियालकोट में से कोई नाम देना होगा और इनमें से कोई भी नाम अब एफकेएस टीम चूज कर सकती है, क्योंकि उन्होंने 175 करोड़ की सबसे ज्यादा बोली लगाकर ये टीम खरीद ली है। पीएसएल की 7वीं टीम 175 करोड़ में खरीद ली गई है। पीएसएल की 7वीं टीम 175 करोड़ रुपए में फरोख्त हो गई है। एफकेएस कंपनी ने ये टीम खरीदी है। टीम को हैदराबाद का नाम दिया जाएगा, हैदराबाद का नाम चुन लिया गया है। टीम इस कंपनी की जानिब से पीएसएल की 7वीं टीम 175 करोड़ में फरोख्त हो गई है। पीएसएल 11 में अब 8 टीमें होंगी। 7वीं टीम का इंतखाब कर लिया गया। इसको खरीदा है एफकेएस ने 175 करोड़ रुपए में, जो कि सबसे ज्यादा बोली आज लगाई गई थी। 110 करोड़ से ये बोली शुरू हुई थी और 175 करोड़ पे बंद हुई। 175 करोड़ में एफकेएस ने पीएसएल 11 की 7वीं टीम खरीद ली, जिसको हैदराबाद का नाम दिया गया है। हैदराबाद का नाम चुन लिया गया है और इसी पर अब उस टीम का नाम भी होगा जो कि पीएसएल सीजन 11 में खेलेगी। पीएसएल की 7वीं टीम को हैदराबाद का नाम मिल चुका है। अब बाकी नामों में से किसी एक का इंतखाब होगा, जो कि 8वीं टीम होगी पीएसएल सीजन 11 की, और 7वीं टीम 175 करोड़ में फरोख्त हो चुकी है। एक्सपेंसिव फ्रेंचाइज बन चुकी है अली साहब। इससे पहले अगर आप देखो तो जो क्वेटा थी वो सबसे सस्ती फ्रेंचाइज है, वो तकरीबन 34 करोड़ की है। और सबसे अगर आप महंगी फ्रेंचाइज इस टाइम करंटली पीसीबी में पाकिस्तान में देखो तो वो आपको कराची किंग्स पहले थी, और अब आपको लाहौर कलंदर नजर आती है जो 7 करोड़ में आपको नजर आती है, और कराची गालिबन कोई 65 आपको नजर आती है, और सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव थी। टोटल पीकेआर की बात हो रही है। अब काफी लोग यहाँ पे बात करेंगे कि भाई अगर आप ये बता रहे हैं तो आप बाकी टीम्स का भी बताएं, आईपीएल का भी बताएं तो कितना होता है। अब चूंकि लास्ट जो आईपीएल का ऑक्शन था उसमें 2 फ्रेंचाइजीज जब नई आई थी, 8 टीमें थी, जब नई और 10वीं टीम का इंक्लूजन था 2 नई टीमों का, तो जाहिर है उसमें एक टीम का नाम था लखनऊ जो पिक किया गया था। अहमदाबाद था, उन्होंने एक अहमदाबाद था जिन्होंने गुजरात ले लिया था, और एक लखनऊ सुपर जायंट्स आपको पता है जिसका नाम रखा गया था। अगर आप उनका देखते हो तो जो गुजरात की टीम थी वो बिकी थी तकरीबन 5,500 प्लस करोड़ इंडियन रुपीस में, जो तकरीबन अगर आप वही पाकिस्तान के रुपीस में कन्वर्ट करते हो तो ये 15,000 करोड़ से ऊपर की मामलात बनते हैं। फिर अगर आप दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करते हो तो वो 7,000 करोड़ प्लस की बिकी थी। वो अगर आप पीकेआर में कन्वर्ट करोगे तो वो गालिबन जो है वो 21,000 करोड़ की वो चीज बनेगी। लेकिन अली साहब इसमें मैं ये बात बोलूंगा कि हम वो कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उसका रीजन ये है कि आईपीएल और इंडियन मार्केट बहुत बड़ी है। फिर आईपीएल जितना पैसा देती है वो आप कंपेयर नहीं कर सकते इसके साथ, अगर हम इसको देखें, क्योंकि कंपैरिजन ही नहीं बनता। आईपीएल जितनी बड़ी मार्केट वैल्यू है, अगर आप लखनऊ की बात करते हो या अगर आप अहमदाबाद की बात करते हो, एक बिकी 5,000 प्लस करोड़ की, एक बिकी 7,000 करोड़ की, आप ये भी बोलोगे, आप बोलोगे वो तो इंडियन रुपीस था। पीकेआर में ये जो हमारे 185 करोड़ है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में देखो ये अपने में हमने तारीख रकम की है, आप बोलो ना बोलो। पाकिस्तान के पीएसएल पे आज पूरी दुनिया हंस रही है। जिस तरीके से पीएसएल में 2 नई टीमें शामिल हुई है ना, उनकी कीमत को देखकर पूरी दुनिया की मजाक बना रही है, क्योंकि पाकिस्तानी इसमें जश्न मना रहे हैं और पाकिस्तानी बात कर रहे हैं हमने आईपीएल को बीट कर दिया। क्योंकि पाकिस्तान में कल जो नई 2 टीमें शामिल हुई हैं, हैदराबाद और सियालकोट, जो सबसे महंगी टीम बिकी वो बिकी इनकी 185 करोड़ की, शायद हैदराबाद, तो उसको लेकर पाकिस्तानी जश्न मना रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा नाम कर दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। अब आपको बता दें कि जो पाकिस्तान की सबसे महंगी टीम बिकी है वो 185 करोड़ की बिकी है, और जो भारत के आईपीएल की सबसे महंगी टीम है वो है लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसकी कीमत है 7,500 करोड़। मतलब 7,500 करोड़ और 185 करोड़, जमीन आसमान का अंतर है। और ये बात करते हैं आईपीएल को टक्कर देने की। भाई आईपीएल के तो तुम आसपास भी नहीं ठहरते। तुम्हारे पजामा सलवार लीग में एक तरीके से वो खिलाड़ी खेलते हैं जिनको आईपीएल पूछता नहीं है और लात मारकर बाहर निकाल देता है। सारा चूसने के बाद आईपीएल फिर उनको लात मारकर बाहर कर देता है कि भाई अब तुम बूढ़े हो गए, तुम्हारी आईपीएल में जगह नहीं है, तुम जाओ पीएसएल में, वहां तुम खेलोगे। क्योंकि आईपीएल में जो उन्होंने पैसा लिया है 12-13 करोड़ रुपए, और जब वो रिटायर्ड हो गए आईपीएल से जाते हैं और पीएसएल खेलते हैं ना, तो उनको मिलते हैं लाखों में रुपए वहां पर, तो वो उसी में घुस रहते हैं। वो इसलिए घुस रहते हैं कि भाई जो मिल रहा है, क्योंकि आईपीएल में तो अब जगह बन नहीं पाएगी, इसलिए पीएसएल में खेलते रहो, जो भी मिल रहा है। तो एक तरीके से तुम्हारा रिटायर्ड खिलाड़ियों का ये टूर्नामेंट है, और ये आने वाले समय में बंद हो जाएगा। ज्यादा समय ये चलने वाला है नहीं, क्योंकि सारे खिलाड़ी आईपीएल की ओर भाग रहे हैं, क्योंकि इतना ज्यादा भारी भरकम पैसा आईपीएल में मिल रहा है, तो कौन पीएसएल की ओर जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। हमारे यूट्यूब चैनल
स्टडी 107 को सब्सक्राइब करना।